तो क्या हाल चाल है, होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत और आज आपके लिए एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है ईगेट कंपनी की तरफ से। दिस इज द O9 Pro Gold एंड ये होने वाला है आपका 1080p नेटिव वाला प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 4K का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 2GB की रैम और 32GB की स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाती है। वैसे तो सारे के सारे एप्लीकेशन इसके अंदर ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, बट इतनी स्टोरेज आपको दे रखी है कि अगर आप कुछ और भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, सोनी वगैरह हो गया, ज़्यादातर सारी एप्लीकेशंस आपको इसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड में ही देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे इसके ब्राइटनेस की बात करूँ तो 900 ISO की ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड जिन लोगों को ISO नहीं पता, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं। एंड अगर मैं इसको लेमन टर्म्स में बात करूँ तो ल्यूमेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16,000 ल्यूमेंस की आपको एक अच्छी खासी ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं यहाँ पे ईगेट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो दे आर द मास्टर्स ऑफ होम सिनेमा, जो कि इस बिजनेस के अंदर पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। इसे अनबॉक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके के प्रोजेक्टर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ब्लैक एंड गोल्डन फिनिश के अंदर हमें यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑन ऑफ का स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे आपको यहाँ पे ईगेट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऑटो फोकस के लिए हमारे पास यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो लेंस है उसकी क्वालिटी भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे की तरफ बेस पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे रबरिश ग्रिप्स दे रखी हैं। हमें हल्का सा हाइट रेजिंग वगैरह के लिए चाहिए तो वो हमें यहाँ पे बोल्ट जो है वो दे रखा है। हमें यहाँ पे 1/4 स्क्रू का ऑप्शन जो है वो दिया गया है, तो स्टैंड वगैरह पे खड़ा करने में आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके पोर्ट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 2 USB Type-A के पोर्ट्स। तो अगर आप पेन ड्राइव वगैरह लगाना चाहते हैं या अगर आप फोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप USB-A के थ्रू अपना जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 2 HDMI पोर्ट्स भी। एंड HDMI से जैसे सपोज आप अपना लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे HDMI आर्क का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप जो अपने साउंड बार्स वगैरह हैं उनको भी इस प्रोजेक्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। और पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है LAN का पोर्ट, जिससे आप अपनी जो इंटरनेट की वायर है वो डायरेक्टली कनेक्ट करके इंटरनेट जो है वो चला सकते हैं। वाईफाई काफी लोग चाहते हैं कि यार वो डिस्टर्बेंस वाला सीन जो है वो ना हो, तो डायरेक्टली LAN केबल से भी आप यहाँ पे जो इंटरनेट है उसको चला सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे AV का पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे हेडफोन जैक जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप हेडफोन लगा के अपना जो गाना या आवाज या म्यूजिक जो भी आप सुन रहे हैं उसको आप एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्टर के साथ अपने को एक बॉक्स और मिल जाता है, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। हमें यहाँ पे एक पावर कॉर्ड जो है वो मिल जाती है, एक हमें यहाँ पे स्प्लिटर मिल जाता है, एंड एक हमें यहाँ पे रिमोट जो है वो मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, फोकस का है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। एक बार किस तरीके से काम करता है वो चेक करेंगे। प्लस यहाँ पे हमें AV की जो केबल है वो देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, इसमें आपको साथ के साथ मिल जाता है IP6 की रेटिंग। तो IP6 जिन लोगों को नहीं पता, 100% डस्ट प्रूफ आपका ये जो प्रोजेक्टर है होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है फुली सील्ड ऑप्टिकल इंजन का सपोर्ट। काफी सारे प्रोजेक्टर्स में सिर्फ डस्ट फिल्टर आता है, एंड खाली डस्ट फिल्टर होने की वजह से क्या है, उन प्रोजेक्टर्स में अंदर डस्ट चली ही जाती है, थोड़ी मोटी तो डस्ट जाएगी, बट यहाँ पे आपको फुली 100% डस्ट प्रूफ जो है वो प्रोजेक्टर मिलने वाला है। एंड डस्ट अंदर जाने की वजह से क्या होता है, आपके प्रोजेक्टर जो है वो हीट मारना शुरू हो जाते हैं। आपका प्रोजेक्टर की जो वीडियो क्वालिटी होती है वो क्लियर नहीं रहती है, ब्लरी ब्लरी सी हो जाती है। बट यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा इशू जो है वो नहीं आने वाला, ना हीटिंग का इशू आएगा, ना आपकी वीडियो जो है वो खराब होगी। साथ के साथ हमारा जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। बाकी ये साउंड की बात करें तो आपको 12 वॉट के स्पीकर जो है, बेसिकली 2 6 वॉट के स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाते हैं। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे DSP का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो DSP बेसिकली हेल्प करता है आपको क्लियर एंड बेटर साउंड देने में, जिससे आपको जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी अच्छे लेवल की मिल जाती है। बाकी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, Android 9 के साथ ये आता है। एंड Android 9 का बेसिकली फायदा ये है कि आपके लेटेस्ट जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सब के साथ ये आपका काफी बढ़िया तरीके से चलने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट एंड Wi-Fi 6 का सपोर्ट। तो लेटेस्ट Wi-Fi मतलब 5G वाला एंड 2.4G वाले बैंड जो है दोनों ही आपको यहाँ पे कंपैटिबल रहेंगे। एंड दूसरी चीज, आपका यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 की वजह से आपके किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी में कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। साथ के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है HDR10 का सपोर्ट। एंड अगर मैं यहाँ पे लैंप लाइफ की बात करूं तो 30,000 घंटे का लैंप लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट लुक आ जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके की क्लैरिटी में आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है वो देखने को मिल जाता है। एंड कलर सेपरेशन जो है वो आप सीधा इसके होम स्क्रीन पे ही चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादातर सारे कलर्स ही देखने को मिल रहे हैं। ब्लू देखने को मिल रहा है, रेड देखने को मिल रहा है, ब्लैक देखने को मिल रहा है, इवन व्हाइट देखने को मिल रहा है। एंड क्लैरिटी वाइज आपको यहाँ पे किसी चीज की कमी लग रही है नहीं लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे को काफी बढ़िया क्लैरिटी देखने को मिल रही है। स्टिल मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं इतनी पास भी खड़ा हूं ना तो मेरे को इसकी क्लैरिटी में किसी भी तरीके की कमी जो है वो नहीं लग रही, क्योंकि यूजुअली प्रोजेक्टर्स में ये होता है कि जब आप पास खड़े होकर देखते हैं तो क्लैरिटी जो है वो खराब हो जाती है, बट यहाँ पे आपको वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। स्क्रीन साइज की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अबाउट 96 इंचेस आप देख सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट हाथ खोल के खड़ा हूं एंड अभी भी आप देखेंगे हमारा प्रोजेक्शन साइज काफी अच्छा खासा बड़ा है। 8 फीट के डिस्टेंस पे भी ये प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है एंड 300 इंचेस तक आपका जो प्रोजेक्टर है उसको प्रोजेक्ट कर लेता है।
बाकी 250 260 इंचेस तक आपको यही सेम क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। तो एक अच्छी खासी क्लैरिटी आपको हमें मिलने वाली है। कुछ फीचर्स की बात करूं तो आपको यहीं पे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब किड्स हो गया, ये सब प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाते हैं। तो आपको इनके अलावा कोई एप्लीकेशन अलग चाहिए तो वो आप ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन है। ऐप्स के ऑप्शन में आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास क्रोम आ जाता है। तो गूगल से कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो आपके पास ऑप्शन है। आपके पास यहाँ पे iOS कास्ट का ऑप्शन है, मीरा कास्ट का ऑप्शन है। तो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों फोन्स को आप यहाँ पे कास्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप नीचे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफी अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो वीडियो के अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूजिक का अलग ऑप्शन मिल जाता है, मतलब डेडिकेटेड यहाँ पे टैब जो है वो दे रखे हैं। तो अगर आप कुछ भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे जा सकते हैं। सेटिंग में अगर हम आते हैं तो थोड़ी सी सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका यहाँ पे सेटिंग के अंदर, नेटवर्क सेटिंग में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो तरीके के वाईफाई जो है वो दिखते हैं। तो 5G एंड 2.4G ये दोनों ही सपोर्ट करता है। तो ये चीज काफी बढ़िया रहती है, क्योंकि 5G के अंदर मेन स्पीड आती है जिससे आपकी बफरिंग वगैरह नहीं होती है। तो 5G अगर नहीं होता तो ये थोड़ा सा इश्यू जो है वो रहता है। तो हमारा यहाँ पे 5G के साथ ही कनेक्टेड हो गया। साथ में हमारे पास वायर्ड का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, लैन केबल का ऑप्शन है, प्लस साथ में हमारे पास यहाँ पे हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करूं तो सारी चीजें मिल रही है। ब्लूटूथ का ऑप्शन है। प्रोजेक्शन सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। लाइक ऑटो कीस्टोन करेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ऑन, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा एंड उसके हिसाब से वो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है वो बना लेगा। ऑटो कीस्टोन बेसिकली यहाँ पे कीस्टोन के पॉइंट्स होते हैं कि आपका ये जो कॉर्नर्स हैं वो टेढ़े जा रहे हैं, डिस्प्ले थोड़ा ऐसे टिल्टेड तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैनुअल कीस्टोन करेक्शन का भी ऑप्शन। सो जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया और यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, तो अब यहाँ से देखेंगे हमारा जो ये वाला है एरिया वो नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो ये प्रोजेक्टर अब हमारा यहाँ से टेढ़ा हो रहा है एक तरीके से। देखेंगे 16 पॉइंट नीचे की तरफ हो गया। अब यही अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं तो ये इस तरफ भी होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्टर है उसको आप यहाँ पे सीधा कर सकते हैं। कभी आपके ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रोजेक्टर सीधा नहीं है, तो आप यहाँ से चारों कीस्टोन को ओके ओके करके अपना जो भी एरिया आपको लग रहा है कि यार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वहां से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो ऑटो फोकस का ऑप्शन है हमारे पास, ऑन ऑफ का ऑप्शन है हमारे पास, मैनुअल फोकस का ऑप्शन है। मैनुअल फोकस आपको यहाँ पे रिमोट पे भी मिल जाता है, जिसके लिए फोकस बटन दे रखा है। तो अगर आपको लग रहा है फोकस नहीं है तो आप बटन दबा के भी इसको ऐसे फोकस इन फोकस आउट जो है वो कर सकते हैं। काफी आसान है, मतलब ओवरऑल बोलूँ तो सब चीजें यहीं सामने ही दे रखी है। डिजिटल जूम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वॉल इतनी बड़ी नहीं होती है एंड एरिया हमारा जैसे अभी 8 फीट का डिस्टेंस है, हमें प्रोजेक्टर को वहीं रखना है, हम उससे पास नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो एरिया है उसको भी कम कर सकते हैं। तो मेरे को स्क्रीन इतनी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए भाई स्क्रीन इसकी छोटी, सपोज इतनी स्क्रीन चाहिए, तो यहाँ पे हम स्क्रीन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज, कि हमें कितना साइज यहाँ पे चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का ऑप्शन। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है हमने स्क्रीन लगाई होती है, मतलब हम दीवार के ऊपर जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारा कोई बुक शेल्फ वगैरह है या कोई चीज पड़ी हुई है, जिसकी वजह से क्या है उसके ऊपर भी प्रोजेक्शन होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक अंदाजा, मेरे पास ये थर्माकोल का ऐसे पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे इसके ऊपर भी प्रोजेक्शन कर रहा है, तो ये चीज काफी भद्दी लग रही है। तो एक्चुअल में ऑटोमेटिक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है, ये इसको डिटेक्ट करेगा जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो ये फोकस में लेगा, उसको डिटेक्ट करेगा एंड फोकस लेने के बाद वो उसको हटा देगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसको हिलाता हूं, अब यहाँ पे ये इसको लेगा फोकस एंड इसको यहाँ पे दिखेगा कि ये हमारा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जो है वो ऑन है एंड यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल जो है उसको दिख रहा है एंड ऑटोमेटिकली जो हमारी स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी एंड वो जो ऑब्स्टिकल है वो स्क्रीन से हट जाएगा। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हमारा यहाँ पे अब कुछ भी प्रोजेक्शन जो है वो नहीं हो रही है एंड हमारी जो डिस्प्ले है वो छोटी हो गई है, तो उसने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ओके, इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमारा नेटिव फुल एचडी प्रोजेक्टर है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है यूट्यूब के ऊपर दैट इज 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड का। एंड कलर्स की अगर मैं बात करूं तो आप कलर्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड यहाँ पे मेन चीज आप चेकआउट करेंगे कि आपको यहाँ पे ब्लैक्स, बहुत ही ज्यादा डीप ब्लैक्स मिल रहे हैं एंड आप कलर्स जो है उनको प्रॉपरली सेपरेट कर सकते हैं। ये चीज काफी अच्छी है, जो कि एक ढंग के प्रोजेक्टर के अंदर ही आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पे ये वाला कलर एरिया जो है वो चेक करेंगे, गोल्डन किस तरीके से आ रहा है, उसके बाद ब्लैक वाला एरिया किस तरीके से पूरा हाईलाइट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि काफी अच्छे कलर्स जो है वो उठ के आ रहे हैं एंड जहां पे हमारा ब्लैक दे रखा है वो काफी डीप ब्लैक जो है वो हमें दे रखे हैं। खास करके ये एरिया अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको
किस तरीके से पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दिख रही है। ओके सो ये प्रॉपर एक सीनरी लुक में आपको यहाँ पे जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। दिस इज बोरा बोरा आइलैंड एंड यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको एक प्रॉपर डिटेल में जो पूरी वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ग्रीन्स आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ऊपर आप पहाड़ को देखेंगे तो वो ब्लैक दिख रहा है, ऊपर आप क्लाउड्स देखेंगे थोड़ा व्हाइटिश ब्लूइश टोन के अंदर जो है वो दिख रहा है, पानी पूरा का पूरा किस तरीके से पूरा सी ग्रीन दिख रहा है। तो ये जो कलर सेपरेशंस हैं वो इसकी प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है उसको बताते हैं कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में हमें जो प्रोजेक्टर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी एक बार इसकी साउंड टेस्ट कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो अपने लीजियन वाले लैपटॉप्स देखे होंगे भाई, उसी बिल्ड क्वालिटी के अंदर हमें यहाँ पे जो टैबलेट है वो देखने को मिल जाता है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे आपको 8 डेडिकेटेड स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। और भाई अगर आप मल्टीमीडिया के लिए कंज्यूम करने के लिए अगर एक टैबलेट लेने का सोच रहे हो तो आप लोग क्रेजी होने वाले हो इस टैबलेट के पीछे। ओके गाइस, सो आपने यहाँ पे इसकी साउंड जो है वो चेकआउट करी एंड एक अच्छी खासी लाउड साउंड जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। अभी जो वॉल्यूम थी दैट वाज ऑन 60%। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके स्पीकर्स की बात करूँ तो 12 वॉट्स के आपको स्पीकर्स जो हैं वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं एंड वो अच्छा खासा साउंड करते हैं। मतलब अगर आप घर पे 1-2 बंदे 3 बंदे बैठे हो और इसको भाई 60% 70% पे भी चला रहे हो ना तो एक अच्छी खासी क्लियर साउंड जो है वो आपको मिल जाती है। बाकी इसमें हमारे पास HDMI का ऑप्शन तो है ही है, तो अगर आप ब्लूटूथ के साथ स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हो या HDMI के साथ साउंड बार्स वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी साउंड के अंदर मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो देखने को नहीं मिली। बाकी अपनी वीडियो की क्लैरिटी भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की क्लैरिटी में हम जो वीडियोस बनाते हैं उसका लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कैसी आपको क्लैरिटी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके गाइस, तो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू ईगेट की तरफ से आने वाले इनके O9 Pro गोल्ड प्रोजेक्टर का। एंड आई होप आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। तो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बढ़िया लगा और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this.